हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज का ये वीडियो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी और बड़े भी होंगे तो हम 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब ये 13 पाई बाई 6 है। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली होंगी, फॉर्मूले सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिए होंगे। तो जैसा आप जानते हैं cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू होता है x, पर ये जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos x, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to pi। नाउ यू कैन सी दैट अगर हम ये प्रॉपर्टी को सीधे सीधे यहां पुट कर दें तो हम देखेंगे 13 पाई बाई 6 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग नहीं करता है। 13 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग टू 0 to pi, करेक्ट। नाउ हमको इसको चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि वो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6। आप फाइनली करोगे 6 2 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6 हो जाएगा ये। एंड वी नो दैट cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो यहां पे हम इसको लिख देंगे cos इनवर्स cos पाई बाई 6। नाउ वी कैन पुट दिस प्रॉपर्टी, और हम इस प्रॉपर्टी से इसको सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं इसका पाई बाई 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इसको नोट डाउन करते जाइए और समझते जाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 7 पाई बाई 6 7 पाई बाई 6। तो देखिए अगेन वी नो दैट tan इनवर्स 10x इज इक्वल टू x, पर यहां पे कंडीशन है दैट x शुड बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। और हम यहां पे क्लियरली देख सकते हैं दैट 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग टू दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ये बिलोंग नहीं करता है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स विल राइट 10 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। और सॉल्व करोगे अगर आप इसको तो ये 7 पाई बाई 6 2 12 माइनस 5 अगेन विल गेट 7 पाई। अब वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट 10 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। तो उससे ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 10 5 पाई बाई 6। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों की ही फॉर्मूले और प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। यहां पे हम देखते हैं माइनस 10 थीटा, आपको पता होगा 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 पाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। तो हम वही प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे और हम यहां पे लिख देंगे 10 माइनस का साइन हटा के पाई माइनस 5 पाई माइनस पाई बाई 6, राइट। तो इफ यू सॉल्व दिस दिस विल बी 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। तो यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स दिस विल बी 10 पाई बाई 6। तो आंसर आपका हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आंसर हो जाएगा आपके पास पाई बाई 6।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now question number 3 is we have to prove that 2 sine inverse 3 by 5, there is no pi, tan inverse 24 by 7. Okay, now let's take its left hand side, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। let sine inverse 3 by 5 is equal to x. In this condition, sin x will be equal to 3 by 5. Then what will be value of cos x? Then cos x will be equal to root over 1 minus sine square x. It means square of 3 by 5. So cos x will be 25 minus 9, that will be 16. So root over 16 by 25, which is 4 by 5. So this is sin x and this is cos x. In such condition, what will be tan x? Tan, you know that tan is what? Sin by cos. So tan x will be 3 by 4. If tan x is 3 by 4, it means x is equal to tan inverse 3 by 4. और ये यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ली थी? यहाँ पे हमने x की वैल्यू ली थी sin इनवर्स 3 by 5, और यहाँ पे x की वैल्यू tan के फॉर्म में क्या आ गई? tan इनवर्स 3 by 4. Therefore, if you equate both the equation, you will get that sin inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 3 by 4. Now, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारे पास टर्म है, इसमें हम साइन को रिप्लेस कर देंगे tan से, और हम इसको रिप्लेस कर देंगे और हम इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3 by 4. पर अभी हम इसको, अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड देखें तो वो वैल्यू अभी आई नहीं है। तो यहां पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, और ये फॉर्मूला क्या बोलता है? दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x बाय 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहां पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, तो ये जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3 by 4 बाय 1 माइनस 3 by 4 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप देखोगे 16 माइनस 9 देयर विल बी 7। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली यही आंसर आएगा, tan इनवर्स 24 by 7, और ये हो गया प्रूव्ड। राइट हैंड साइड हैज नाउ प्रूव्ड इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो नाउ दिस इज प्रूव्ड। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so next question is क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमको करना है प्रूफ, और ये हमको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 by
36। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे लेंगे लेट, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम ध्यान देंगे और साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू एक्स। इन दिस कंडीशन sin x will be 8/17, and if sin x is 8/17, what will be cos x? Cos x will be root over 1 minus 8/17 whole square, which is equal to 289 minus 64/289. So now the cos x will be 289 minus 64, 225. So this will be 15/17. So now we have sin x which is 8/17 and we have cos x which is 8/15. We can easily find tan x. Tan x is what? Sin by cos 8/17 by 15/17 we will get 8/15. It means x is equal to tan inverse 8/15, right? Now let's take the second term, sin inverse 3/5, and let sin inverse 3/5 is equal to y. With the same process we will get that sin y is equal to 3/5. In such case cos y will be root over 25 minus 9, that will be 16/25, or you can say 4/5. So what will be tan x if sin x is such that sin y, tan y we have to find. If sin y is 3/5 and cos y is 4/5, and you divide sin and cos, so we'll get 3/4. तो tan y की वैल्यू आ गई 3/4. What will be tan inverse y? Or you can say what will be y? Y will be tan inverse 3/4. तो यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमको सीधा सीधा क्या करना है, साइन इनवर्स 8/17 को हमको रिप्लेस करना है tan इनवर्स 8/15 से, और साइन इनवर्स 3/5 को हमको रिप्लेस करना है tan इनवर्स 3/4 से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है जैसे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5. Now we will replace sin inverse 8/17 by tan inverse 8/15, and we will replace sin inverse 3/5 by tan inverse 3/4. अब यहां पे फॉर्मूला हम इजीली पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y 1 minus xy. ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan inverse 8/15 plus 3/4 by 1 minus 8/15 into 3/4. So now we can see that tan inverse, this will be 8 4s are 32 plus 15 3s are 45 by 15 4s are 60, और यहाँ पे भी हो जाएगा 60, and 60 minus 24 will be, नीचे आ जाएगा 36, 60 60 cancel. So tan inverse 32 plus 45 will be 77, and this is what? 36. So this what we had to prove,
सो RHS नाउ इक्वल टू LHS, तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं आपको कैसे एक एक करके फॉर्मूले प्रॉपर्टीज पुट करते जाने हैं और आंसर अपने आप आपको आते जाएंगे। ओके, नोट इट डाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 को हमको प्रूव करना है इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अगेन हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x, इस कंडीशन में हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 4/5 एंड देन व्हाट विल बी sin x, sin x will be root over 1 minus 4/5 whole square, which is 25 minus 16, 9/25, which is 3/5। अगर sin x और cos x की वैल्यू पता है तो tan x की वैल्यू आप इजिली फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी 3/4। सिमिलरली दूसरा वाला टर्म हम लेते हैं cos, लेट cos इनवर्स 12/13 is equal to y. In such condition cos y will be equal to 12/13 and sin y will be root over 169 minus 144/169, which is equal to 25/169. So this is what? This is 5/13. आपको cos y पता है और sin y पता है, you can easily figure out the tan y, और tan y हो जाएगा 5/12, और you can say that y is equal to tan inverse 5/12। तो जैसा आपने यहां पे देखा था tan x is equal to 3/4 है, तो x is equal to हो जाएगा tan inverse 3/4। ये सब रिप्लेस करना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। सिमिलरली ओके, नाउ सो वी विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हमको cos इनवर्स 4/5 को tan इससे रिप्लेस करना है, किसे? tan इनवर्स 3/4 से, और cos इनवर्स 12/13 को हमको रिप्लेस करना है tan इनवर्स 5/12 से। तो बेसिकली हम करते क्या है कि हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं हम उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर cos देता है तो भी tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, sin देता है तो भी tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे इसको cos इनवर्स 4/5 को रिप्लेस कर देते हैं tan इनवर्स 3/4 से, और cos इनवर्स 12/13 को हम रिप्लेस कर देते हैं tan इनवर्स 5/12 से, और इस पे सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं हम जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पुट किया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y 1 minus xy. So this will become tan inverse 3/4 plus 5/12 by 1 minus 3/4 into 5/12. सॉल्व करते हैं। tan inverse 12 3s are 48 plus 20 will be, this will be 12, so 9 plus 5/12 into, so 3 1s are and 3 4s are, this will be 4 4s are 16/5, 16 minus 5 will be 11। so हम देख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 3 3s are and 4
4 4s are. So this is what 9 plus 5, 14, and 14 into 4 will be 56 by 33. तो इसकी वैल्यू आ गई है 56 by 33, और ऐसे ही हमको सॉल्व कर लेना है राइट हैंड साइड को. तो अगर आप देखोगे cos इनवर्स 33 by 65 को 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स, ये भी आपको मिलेगा सेम 56 by 33 with the same method. So you can see that right hand side is now equal to left hand side. So ऐसे क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाले वीडियोस में. और अगर आपको ये चीजें यूजफुल और हेल्पफुल लग रही हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें. और आप मुझे मेल कर सकते हैं मैथ्स के नोट्स के लिए, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ. थैंक यू.